मैथ के अगले सेट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एसएससी मैथ के 8वां सेट को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर जो उसका दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को बोला है कि जो साधारण जो राशि था मेरा वो क्या था, जो मूलधन था वो 1800 था और ब्याज और साधारण ब्याज टोटल मिला करके हो गया 2700 रुपया। तो बताना है कि उसका जो दर चल रहा था, ब्याज का दर, वो कितना % चल रहा था प्रति वर्ष। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है और उसका साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज से ब्याज को निकाल लेंगे। यानी कि देखिए साधारण ब्याज हो गया आपका 2700 और 1800 हमारे पास क्या था, मूलधन था। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 900 रुपया क्या हुआ साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक है, बटा 100 होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज हम लोग का कितना चला गया, तो साधारण ब्याज हम लोगों का 900 चला गया। क्यों, क्योंकि 1800 का जो मूलधन था वो 10 वर्षों में 2700 हो जा रहा है। यानी कि 900 क्या हुआ, उसका ब्याज हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 900 बराबर मूलधन कितना था हमारा, तो 1800 मूलधन था और दर तो पता करना है, इसलिए दर को छोड़ देंगे एज इट इज़। और वहाँ पर क्या है, समय कितना दिया गया है, तो समय 10 वर्षों का दिया गया है। बटा में कितना है, तो बटा में 100 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 00 से 00 कट हो जाएगा। यहाँ से सिंगल जीरो था तो सिंगल जीरो यहाँ से भी कट जाएगा। ठीक है, और देखिए 18 पचे क्या होता है, तो 90 होता है। यानी कि यहाँ दर बच गया, तो दर बराबर कितना हो गया, तो 5% प्रति वर्ष। यानी कि जो हम लोगों ने 1800 की राशि 10 वर्षों में दिए थे, तो 5% प्रति वर्ष की दर से दिए थे, तो 2700 रुपया हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45, 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में शेष जो है 5 आता है। तो इस प्रश्न को हम लोगों को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 27, 45 और 30 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 से देंगे तो 9 तिया 27, 15 तिया 45 और 10 तिया 30। फिर से 3 से जाएगा तो 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 10 वैसे ही रह जाएगा। फिर क्या करेंगे कि डायरेक्ट 5 से देंगे तो यहाँ पास 3 बच जाएगा, यहाँ पास 1 हो जाएगा और यहाँ पास 2 हो जाएगा। यानी कि 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 3 तिया 9 और 9 पचे 45 और 45 दूना 90 और 90 तिया कितना हो गया, तो 270 हो गया। अब देखिए जो 270 आया है, तो 270 में अगर आप 27 से भाग दीजिएगा तब पर भी 10 बार में सब कट जाएगा। 270 है, उसमें अगर 45 से आप भाग दीजिएगा फिर भी ये कट जाएगा। जब लोग 270 को 45 से भी काटेंगे तो 6 बार में वो भी कट जाएगा। और यदि 270 को हम लोग 30 से भी काटें तो भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 270 जो संख्या आया है वो सभी से कटेगा, लेकिन सवाल ने बोला है कि शेष क्या होता है, कि 5 शेष बच जाता है। ठीक है, तो 5 शेष बच जाता है। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। यानी कि 270 सब से कट रहा है और 5 जोड़ देंगे ताकि सब का शेष आ जाए। यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, यानी कि 275 होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वही काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पास प्रश्न बोला गया है कि देखिए ए और जो बी था वो क्रमशः 15 दिन में, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता था, बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता था। तो आगे हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
तो 30, यानी कि जो ए का जो क्षमता है एक दिन में वह 2 काम कर रहा था, इसी कारण उसका 15 दिन में 30 काम पूरा हो गया। और जो बी की क्षमता है वह एक दिन में 3 काम कर रहा था, इसीलिए उसको 10 दिनों में 30 काम पूरा हो गया। ठीक है, तो आगे सवाल बोला है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए और बी अगर साथ में काम करते हैं, यानी कि उनकी क्षमता कितना हो जाएगी, तो उनकी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल काम कितना है, तो 30 है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि कुल कार्य कितना है, तो कुल एक कार्य बटा कुल क्षमता। ठीक है, कुल क्षमता, तब क्या निकलेगा, समय निकलेगा। तो देखिए कुल एक कार्य कितना है, तो 30 है, कुल क्षमता दोनों का कितना हुआ, तो 2 और 3 5 हो गया, यानी कि 6, यानी कि 6 आ गए यहाँ से, यानी कि 6 दिन में ए और बी दोनों मिल करके उस काम को फाइनल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है 100 संतरे 400 रुपया में खरीदे जाते हैं और 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत उसमें क्या है, बताना है। यहाँ पास बोला है कि जो 100 संतरे थे, यानी कि जो 100 संतरे थे, ठीक है, वो कितने में खरीदे जाते थे, वो 400 रुपया में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 100 का दाम है 400, यानी कि एक का दाम निकालेंगे। तो एक संतरा का दाम यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 बटा 100, तो 00 से 00 कट हो जाएगा, यानी कि एक संतरा का दाम कितना आ गया, तो एक संतरा का दाम यहाँ पास आ गया कि 4 रुपया में एक संतरा खरीदा है। ठीक है, अब आगे प्रश्न है कि 60 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है, यानी कि 12 जो संतरे का दाम है, ठीक है, 12 संतरे का दाम वो कितना में बेच रहा था, तो 60 रुपये में। तो हम लोग यहाँ से भी क्या करेंगे कि एक संतरा का दाम निकालेंगे सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, 60 बटा 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कि 5 रुपया, यानी कि लिया था एक संतरा 4 रुपये पीस और बेच कितना रहा है, तो एक संतरा 5 रुपये पीस पर। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक था 4 रुपया खरीदने वाला और जो बेचा था वो 5 रुपया था, तो यहाँ से कितना बढ़ गया, तो वो कितना बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। ठीक है, 1 रुपया बढ़ गया, तो कितने पर, तो 4 रुपया में लिया था, अब 5 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया, तो कितने पर, तो 4 पर, तो 4 पर 1 रुपया बढ़ गया। और परसेंटेज निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 25 एकम 25, यानी कि 25% जो है उसको क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार यह प्रश्न बोला था, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है, ठीक है, और इस तरह उसका औसत रन 2 रन से बढ़ जाता है, उसकी 11वीं पारी के बाद का औसत रन क्या होगा। मतलब देखिए जो बल्लेबाज था वो मान लेते हैं कि माना कि हर पारी में क्या कर रहा था, माना कि हर पारी में 1 रन बना रहा था। ठीक है, तो कितना तक, तो 11वीं पारी तक, मतलब 11वीं पारी तक क्या कर रहा था कि 1 रन बना रहा था, यानी कि 11 रन वो बना रहा था। ठीक है, अब क्या किया कि दूसरी पारी में वो क्या किया, 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी में उसने 60 रन जोड़ दिया। तो 12वीं पारी में क्या रन जोड़ दिया, तो 60 रन जोड़ दिया। अब आगे सवाल बोल रहा है कि इस तरह उसका औसत रन 2 रन से बढ़ जाता है, उसकी 11वीं पारी के बाद औसत रन क्या था। ठीक है, तो इसको बताना है, यानी कि सबसे पहले 11वीं पारी तक खेल रहा था, उसका कितना था औसत, तो 11x था यहाँ से। ठीक है, अब क्या किया, 12वीं पारी में खेला तो 60 रन मार दिया। ठीक है, तो टोटल उसका जो 12 मैच हुआ, तो जितना उसका औसत पड़ रहा था, यानी कि x सभी पर पड़ रहा था 11वीं पारी पर, तो उसमें क्या हुआ, 2 रन एक्स्ट्रा बढ़ गया। ठीक है, सभी पारियों का। तो यहाँ से इसका x का मान निकाल दीजिए तो वो पारी आ जाएगा, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 11x और प्लस 60 हो जाएगा, और 12x और 12 दूना 24 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, 12x में से 11x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा। उसी प्रकार 60 में से यदि 24 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 36, यानी कि हर पारी का रन जो उसका बढ़ा वो कितना था, 36। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है
कि दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि समबाहु है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम लोग निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a² होता है। ठीक है, तो वहाँ पास 2 बोला है, इसलिए क्या करेंगे √3/4 a² और 2 बोला है, इसलिए एक को मान लेते हैं कि a फिगर था और जो दूसरा था वो मान लेते हैं कि b था, तो √4 और b²। ठीक है, अब उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 36/64 यानी कि 36:64 दिया हुआ है। तो देखिए ये सेम था, तो √3/4 और √3/4 नीचे ऊपर कट जाएगा। अब क्या आया, तो a² बराबर आ गया 36/64। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट इधर चढ़ जाएगा, यानी कि अंडर रूट जब 36 हो जाएगा तो इसका 6 हो जाएगा, √64 जब हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम लोग a/b लिखेंगे तो हो जाएगा 6/8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 6 अनुपात जो ये 8 होगा वह हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:3 है, वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात निकालना है, वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7 और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3। तो बोल रहा है कि जो लाभ होगा तो लाभ और विक्रय मूल्य का आप उसका अनुपात में निकालिए। तो देखिए मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य था 3 और उसको मतलब 3 रुपये में खरीद रहा है और 7 रुपये में बेच रहा है, तो उसको फायदा यानी कि लाभ। ठीक है, लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो एक वस्तु बेचने पर उसको कितना हो रहा है, 4 रुपया फायदा हो रहा है। तो बोला कि लाभ और विक्रय मूल्य का निकालिए। तो देखिए लाभ और विक्रय मूल्य का निकालना है, यानी कि लाभ कितना आ गया, तो 4 और बेच कितना में रहा था, तो 7 में था, यानी कि 4:7 होगा हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि लाभ बराबर यदि हम लोग निकालते हैं तो होता है जितना में बेच रहे हैं माइनस जितना में लिए थे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बाकी ये आंसर आसान था क्वेश्चन भी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को बोला है कि समय निकालना है, यानी कि टाइम हम लोग को निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, मतलब जितना दूरी है और जितना वो स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है तो 150 किलोमीटर। ठीक है, और उसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से निकालना है, तो हम लोग सिंपल इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे 40 से और 150 में, तो 3 बार में देंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पास कितना बजाएगा 30, यानी कि यह कितना होगा, यह होगा 3। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा शेष वाला 30 और नीचे हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसको हम लोग यदि कट करेंगे तो यहाँ पास देख लीजिए आवर में था। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले मिनट में बदलेंगे, तो 60 से क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह मिनट में हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो 15 चौका 60। अब देखिए ये तो आवर में था क्योंकि ये पूर्णांक में है, और 15 गुने 3 यानी कि मतलब दिया 45, तो हो जाएगा 3 आवर और 45 मिनट। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ आप याद रखिएगा कि यहाँ पास आवर में दिया हुआ था, समय हम लोगों का मिनट में भी ऑप्शन में दिया है, इसीलिए हम लोग क्या किए कि आवर से मिनट में बदल लिए,
क्योंकि हर ऑप्शन में मिनट को रखा था, तो मिनट हम लोग उसको क्या करेंगे, सबसे पहले बदल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट